हेलो एवरीवन, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। जो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस है, इसकी डेफिनेशन थोड़ी बड़ी है तो स्टूडेंट्स को टफ लगती है, तो पहले हम इसकी डायग्राम डिस्कस करेंगे। डायग्राम से डेफिनेशन जो है वो इजी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि हमारे पास जो है तीन एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स वाई जेड, तीन एक्सिस है, एक्स वाई और जेड। तो कंसिडर कर लेते हैं कि कोई जो रिजिड बॉडी है या प्लेन लैमिना है, टू डायमेंशनल है। लैमिना क्या होता है कि जो 2D सरफेस होता है वो उसका मास भी होता है और सरफेस डेंसिटी भी होती है। तो कंसिडर कर लेते हैं कि उस लैमिना में कितने सारे पार्टिकल्स हैं। तो सिर्फ एक पार्टिकल हमने P कंसिडर कर लिया कि एक पार्टिकल जो है हमारे पास, उसकी जो ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो वो XY प्लेन में लाई कर रहा है। तो जो तीसरा एक्सिस है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसके अराउंड वो रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, R है। ठीक, R है तो इसकी x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी और y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, ये हम लिख सकते हैं। तो अगर x है तो ये x होएगा, ठीक है, ये y एक्सिस के अलोंग है तो ये भी y होगा। अब ये ओरिजिन है O। अब उसके बाद जो P है इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स वाई, क्योंकि ये टू डायमेंशनल है, एक प्लेन में लाई कर रहा है। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन है कि कोई प्लेन लैमिना है, ठीक है, तो वो जो एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, वो जिस प्लेन में लाई कर रहा है तो उसके जिस एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर रहा है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस प्लेन में वो लाई करता है उसके जो ओन जो है एक्सिस है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल होगा। तो क्या है इसकी डेफिनेशन कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन लैमिना अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू its plane is equal to sum of the moment of inertia of the lamina about any two mutually perpendicular, ये वाले म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो है एक्सिस इन इट्स ओन प्लेन, क्योंकि वो इन्हीं प्लेन में लाई कर रहा है, ठीक, एंड इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट अ पॉइंट, कौन से पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वेयर द परपेंडिकुलर एक्सिस पासिस थ्रू द लैमिना, यहाँ से परपेंडिकुलर एक्सिस जिसके अराउंड वो रोटेट कर रहा है वो उनमें से ही पास कर रहा है। तो इट मीन्स क्या हो गया कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आई जेड है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई है, इसका कौन सा है आई एक्स, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, आई एक्स प्लस आई वाई के इक्वल होगा। यही हमने अब प्रूव करना है। अब सबसे पहले देखो, जो लैमिना है वो कंसिडर कर लिया कि वो एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। अब वो जो लैमिना है वो कितनी पार्टिकल्स का बना हुआ है, तो एक पार्टिकल हमने P कंसिडर कर लिया, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए एक्स वाई, क्योंकि टू डायमेंशनल है, ठीक है। और हर सबसे पहले हम सिर्फ एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल अबाउट जेड एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, m इंटू आर स्क्वायर, मतलब इस पार्टिकल का मास और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया एक पार्टिकल का। तो उसके बाद हमने होल लैमिना का लिखना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल लैमिना, मतलब उसमें तो कितनी पार्टिकल्स आ जाएंगे, होल लैमिना अबाउट जेड एक्सिस, होल लैमिना अबाउट जेड एक्सिस। तो सारे पार्टिकल मतलब पूरे लैमिना का हो गया आई जेड। तो कितने पार्टिकल्स हैं, सम हो जाएगा उनके मास और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर का। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेंगे। अब ये वाली ट्रायंगल में हमने ये देखना है कि आर स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल है। तो ये आर स्क्वायर की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा, आई जेड इज इक्वल टू समेशन एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करेंगे और समेशन एक एक टर्म्स के साथ आ जाएगा, एम एक्स स्क्वायर प्लस एम वाई स्क्वायर। अब ये भी
प्रोडक्ट है मास और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी, एक्स एक्सिस वाले का, ठीक है। तो मतलब ये क्या है, आई एक्स, और ये किसका है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई वाई का। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। मतलब जो थर्ड एक्सिस है जिसके अबाउट जो लेमिना है वो रोटेट कर रहा है, वो उसी के जो एक्सिस हैं उनके जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उनके सम के इक्वल है। तो ये थी हमारी थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस।